Good morning to all. Ninth class. Lesson number 9, Shlok number 6, page number 56. Shlok number 5 was over. Now Shlok number 6. चातकस्त्रीचतुरान् पयःकनान् याचते जलधरं पिपासया सोऽपि पूरयति विश्वमंभसा हन्त हन्त महता मुदारता. सुक्ति इज हंत हंत महता मुदारता. यह जो रेड में दिया हुआ है कि हंत हंत महता मुदारता, यह आपकी सूक्ति है. तो कहा है कि महताम, महत बोले तो बड़ा, महताम बोले तो बड़े लोगों की उदारता, हंत बोले तो अच्छा, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही गुड़ होती है. और उदारता, उदारता का अर्थ होता है कि उदारता, दान देने की इच्छा. तो कैसी होती है कि हंत हंत, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी. अब ये ऐसा क्यों कहा है, इसके लिए हमें देखना है ये श्लोक का पहला भाग. चातकः त्रिचतुरान् पयः कनान् याचते. चातकः पिपासया जलधरं त्रिचतुरान् पयः कनान् याचते. चातक मीन्स चातक बर्ड. पिपासया जलधरम त्रिचतुरान पयक्कनान याचते. जब उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो वो जो है जलधर यानी कि क्लाउड, बादल को जो है वह 3-4 पानी के बूंदे मांगता है. पयः कणान मीन्स द ड्रॉप ऑफ वाटर. हाउ मेनी ड्रॉप? 3 और 4. त्रिचतुरान. Chatak bird asks for the 3 or 4 drops of water from the cloud. क्लाउड से वह मांगता है. तदा एट दैट टाइम सह मेघः, दैट क्लाउड, अपि विश्वम अंभसा पूरयति. विश्वम अंभसा पूरयति. तब वह बादल जो है वह पूरे विश्व के लिए ही पानी देता है. But the cloud fills the whole world with water. What generosity of the great. Generosity means उदारता. GENEROSITY. Generosity, उदारता. Of the great, बड़ों की, यानी कि श्रेष्ठ लोगों की, श्रेष्ठों की. इन शॉर्ट में इसी तरह से उदारता होती है. अगर उनको आप थोड़ा भी मांगते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा देते हैं. नेक्स्ट श्लोक 7. ते शतं हि वयं पंच स्वकीये विग्रहे सति परैस्तु विग्रहे प्राप्ते वयं पंचाधिकं शतम्. दिस श्लोक is taken from Mahabharata. युधिष्ठिरः वदति. युधिष्ठिर कहता है. युधिष्ठिर सेज स्वकीये विग्रहे सति. फर्स्ट विग्रह. विग्रह शब्द का अर्थ होता है झगड़ा. तो विग्रह लोकेटिव सिंगुलर, सप्तमी एक वचन है. मीन्स झगड़े में या झगड़ा है तो इस अर्थ उसका. तो स्वकीये विग्रहे सति ते शतं वयम ही पंच स्मः. स्वकीय खुद के, विग्रहे सति झगड़ा है तो उसमें, ते शतम मतलब वो 100 है, और वयम ही पंच हम 5 ही है. 100 कौन थे? तो कौरव की संख्या 100 थी. और 5 कौन थे? पांडव 5 थे. तो इसके कारण बोलता है अगर हमारा नज़दीक का कुछ, यानी कि हमारा जो खुद का अगर कुछ झगड़ा है, खुद का अगर कुछ मैटर है तो उसमें वो 100 है और हम 5 है.
When there is a conflict among our own relatives, we are 5 and they are 100. They are means Kauravas are 100 and Pandavas are 5. Who is said? Yudhishthir is saying. Yudhishthir is in the Pandava. First Yudhishthir, second Bhim, third Arjun, fourth Nakul and fifth Sahadev. So Yudhishthir is saying, when there is a conflict among our own relatives, we are 5 and they are 100. But परैः विग्रहे प्राप्ते तु वयम पंचाधिकम शतम. परैः विग्रहे प्राप्ते, लेकिन दूसरा कोई अगर हमारे लिए संकट निर्माण करता है तो हम पूरे मिलकर 105 है. मतलब दूसरों के लिए हम 105 है और अगर हमारा नज़दीक का झगड़ा है तो हम 100 है और वो 5 है. But when there is a fight against stranger or enemies, we are 105. श्लोक नंबर 8. पठकः पाठकश्चैव ये चान्ये शास्त्रवाचकाः सर्वे व्यसनिनो ज्ञेया यः क्रियावान् स पंडितः. यः क्रियावान् स पंडितः. दिस इज सुक्ति. यह मीन्स हु. क्रियावान. क्रियावान मीन्स always doing the work. That is Pandit. It is a good person who is doing always good work. That is good person. पठकः पाठकश्चैव ये चान्ये शास्त्रवाचकाः. पठकः पाठकः तथा च ये अन्ये शास्त्रवाचकाः सन्ति ते सर्वे व्यसनिनः ज्ञेयाः. व्यसनिनः. व्यसनिनः का अर्थ होता है एडिक्टेड, जो कोई कार्य करने में शुरू है. तो पठकः पाठक. पठकः मीन्स लर्नर. पाठकः मीन्स टीचर. जो पढ़ाते हैं उनको शिक्षक कहा जाता है और जो पढ़ते हैं उन्हें पठक कहा जाता है. यहाँ दो शब्द है, पठक और पाठक. पठक शब्द का अर्थ होता है स्टूडेंट और पाठक शब्द का अर्थ होता है टीचर. तो पठकः पाठकश्चैव ये च अन्ये शास्त्रवाचकाः सन्ति, और जो कुछ दूसरे भी शास्त्र का यानी कि अभ्यास करने वाले हैं, जो अच्छे बुक्स का अभ्यास करते हैं, ते सर्वे व्यसनिनः ज्ञेयाः. वह सब जो है वह ऑडिक्टेड यानी कि वशीभूत लोग हैं, अभ्यास करने वाले लोग हैं, ऐसा जानना चाहिए. अ लर्नर, a teacher and the others who simply read otherwise study scriptures should be known as addicted ones. उन सब को जो है वह व्यसनिनः कहा जाता है. यतः क्योंकि यह क्रियावान सह पंडितः. यह क्रियावान सह पंडितः अस्ति. जो क्रियावान है वही पंडित है. But one who is engaged in actual work or one who is practices really, he is a learned person. Learned persons means पंडित. देखिए श्लोक नंबर 6, 7, 8. श्लोक नंबर 6 में बड़ों लोगों की उदारता आपको बताई गई है. श्लोक नंबर 7 में आपको जो है हम सब एक ही है इस अर्थ का बोध देने वाला यह श्लोक है. और श्लोक नंबर 8 में आपको एग्जैक्ट बताया गया है कि पंडित किसे कहा जाता है. तो यह क्रियावान सह पंडितः. इन एक्चुअल वर्क और वन हु प्रैक्टिसेस इज रियली, दैट इज लर्न पर्सन. जो सही में प्रैक्टिस करता है, जो हमेशा जो अपने नॉलेज का यूज़ करता है, उसे ही पंडित कहा जाता है. तो 6, 7, 8 जो कोई श्लोक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. और हाँ, आप पर्सनली कॉल भी मुझे कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट श्लोक नंबर 1 क्वेश्चन एंड आंसर.
एकवाक्येन उत्तरत कैः धनं न ह्रियते। कैः धनं न ह्रियते, किसके द्वारा यह जो धन है, यह जो पैसा है, तो यह मतलब ह्रियते धन, धन का विद्याधनम, कैः धनम न ह्रियते, कैः विद्याधनम न ह्रियते, इन शॉर्ट में कि किसके द्वारा यह धन चुराया नहीं जाता है। चौरैः विद्याधनम न ह्रियते। सेकंड, केषु धनम न विभज्यते। केषु लोकेटिव प्लूरल, किन सब में विद्याधनम न विभज्यते। धनम या धनम का अर्थ विद्याधन ही लेना है आपको। तो किन में यह विद्याधन जो है यह बांटा नहीं जाता है। भ्रातृषु विद्याधनम न विभज्यते, विद्याधन जो है वह भाइयों में बांटा नहीं जाता है। सर्वधन प्रधानम किम, सब धनों में श्रेष्ठ धन कौन सा है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति, विद्याधन सब धनों में श्रेष्ठ धन है। माध्यम भाषया उत्तरत, आंसर इन इंग्लिश। विद्याधनम व्यये कृते कथम वर्धते, बांटने के बाद विद्याधन किस तरह से आपका बढ़ जाता है, ये आपको भेजा जाएगा। नेक्स्ट, संधि विग्रहम कुरुत वर्धत एव, संधि विग्रह करना है आपको। वर्धते प्लस एव, तो के ऊपर एक मात्रा देना है यहाँ, बस खत्म। समानार्थक शब्दम लिखत, चौरः, चौरः समानार्थक शब्द आपको लिखना है। इसके चोर का शब्द भी आपको एक बार चला गया है लेसन नंबर 1 में, वहाँ चोर शब्द के लिए आपको 4 समानार्थक शब्द दिए हैं, तो उसमें का आप कौन सा भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, चौरः स्तेनः, स्तेनः। सेकंड, भारः, भारः भरः। नित्यम, नित्यम सततम। विद्या, विद्या समानार्थक ज्ञानम। धनम वित्तम। प्रधानम श्रेष्ठम या मुख्यम बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विरुद्धार्थक शब्दम लिखत, व्ययः नित्यम प्रधानम, व्ययः अव्ययः या व्ययः संचयः। व्ययः का अर्थ होता है खर्चा करना और संचयः का अर्थ होता है इकट्ठा करना, तो व्ययः का विरुद्धार्थक आपको लिखना है संचयः। नित्यम अनित्यम, नित्यम शब्द का अर्थ होता है डेली, अनित्यम मीन्स कभी कभी। प्रधानम गौणम, प्रधानम बोले तो मुख्य और गौणम बोले तो जो मुख्य नहीं है। थैंक्स, धन्यवाद।